Hello students, welcome to Patveka tutorials. Today's session is buoyant force and Archimedes principle. This is very important topic of this chapter which is included in standard 8 chapter 3. Now in your real life examples we must have seen a bottle, प्लास्टिक का बॉटल पानी के ऊपर तैरता है कि नहीं तैरता है ना. अ बॉल, प्लास्टिक बॉल देखते हैं ना, हम लोग जाते हैं बीच पे जाते हैं या फिर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक का बॉल पानी के ऊपर तैरता है, पानी के अंदर चले जाता है क्या, नहीं जाता है. ठीक है. या फिर हम लोग देखते हैं बड़े बड़े पत्थर जाते हैं हम लोग खेलने के लिए, पानी में मारते हैं तो क्या होता है, पत्थर क्या होता है, अंदर चले जाता है ना, डीप हो जाता है अंदर. अब जैसे कि यहाँ पर दिखा है कॉइन है, एल्यूमिनियम का कॉइन है जो क्या होता है पानी में डालते तो फटक से नीचे चले जाता है. लेकिन देखो इतनी बड़ी बड़ी शिप है जो भी एल्यूमिनियम से बनी हुई है, लेकिन वो इतना बड़ा वज़न लेती है फिर भी क्या होती है पानी पर तैरती है ना. जस्ट लाइक योर प्लास्टिक बॉल. हम लोग प्लास्टिक बॉल में समझ सकते हैं कि प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक है, वज़न नहीं रहता इसलिए पानी पे तैरता है. ठीक है. पत्थर में वज़न होता है इसलिए पानी में अंदर चले जाता है. लेकिन एक एल्यूमिनियम का कॉइन पानी में एक छोटे से ग्लास में भी अंदर चले जाता है नीचे, उसको वज़न है. लेकिन व्हाट अबाउट शिप, क्या होता है शिप में तो बहुत ज़्यादा वज़न होता है एक कॉइन के मुकाबले में, लेकिन फिर भी शिप क्यों पानी पे फ्लोट होती है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप. ठीक है. तो क्या रीज़न है, देखो हम लोग जाते हुए स्विमिंग करने के लिए, अब जो स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग करते हैं ना तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन समुंदर में जब स्विमिंग करते हैं ना तो आराम से स्विमिंग आ जाती है ना. तो समुंदर का पानी हमको क्या करता है, आराम से क्या करता है, स्विम करने देता है. ठीक है. अब देखो हम लोग जाते हैं कुएं में से पानी निकालने के लिए. ठीक है. अब वेल से जब पानी निकालते हैं, जैसे ही बकेट वेल के अंदर डालते हैं और बकेट में जब पानी भरता है तो बहुत ही आसान रहता है, वह ज़रा भी वज़न नहीं लगता. लेकिन जैसे ही वो बकेट वेल से बाहर चली आती है तो क्या होता है, उसमें वज़न महसूस होता है. फिर हमको क्या करना पड़ता है, वज़न लगाना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है ना. सो वाई दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द बुएंट फोर्स. बिकॉज ऑफ दिस बुएंट फोर्स ओनली these phenomena can be seen. Now what is this buoyant force? Buoyant force is an upward force exerted by a fluid that opposes the weight of a partially or fully immersed object. ठीक है. अब देखो यहाँ पर एक बीकर लिया हम लोगों ने, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं जो स्टैंडर्ड 8 के बुक में भी दिया हुआ है. एक एक्सपेरिमेंट है. अब इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी है. ठीक है. पानी में हम लोगों ने ये बॉटल डाली जो कि खाली थी. जैसे कि बॉल, प्लास्टिक का बॉल क्या करेगा, ये बॉटल या बॉल क्या करेंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे ना, पानी के ऊपर तैरते हैं. अब इस बॉटल में क्या करें, हम लोगों ने पानी भर दिए. अब इसको वज़न हो गया तो क्या हुआ, ये बॉटल पानी के अंदर चले जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नीचे, एकदम नीचे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, बीच में तैरेगा. तो क्या है, अब हमको तो पता है ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, हर चीज़ को डालो वो क्या करती है, नीचे चली जाती है. हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा, ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब ये है कि जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉटल बिल्कुल नीचे नहीं आई, ये बॉटल क्या हुई, थोड़ी सी बीच में पानी के, है ना, पूरी तरह अंदर नहीं चली गई. तो ऐसा क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे की तरफ है, लेकिन कोई एक ऐसा भी फोर्स है जो इस बॉटल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना. जब ये फोर्स, कुछ ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, इस बॉटल को बीच में रखता है, बिल्कुल नीचे नहीं लाने देता है. ठीक है. तो ये फोर्स कौन सा रहता है, ये पानी वाला फोर्स है. ये पानी जो है ना, जो इस बीकर में पानी भरा हुआ है ना, ये बीकर का पानी क्या करता है, ये जो पानी है ना, इसकी वजह से एक फोर्स रहता है जो क्या करता है, इस बॉटल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ढकेलता है. इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉयंट फोर्स. दैट्स अ रीज़न वाई यू कैन सी इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ क्या करती है, पानी पे तैर जाती है. या फिर सबमरीन तो अंदर, पानी के अंदर चलती है ना, कैसे चलती होंगी, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं कि कितना फोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ क्या होगी, या तो पानी में ऊपर
फ्लोट होगी या फिर सिंक होगी। ओके, दैट्स माय बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। अब देखो ये सिर्फ एक फ्लूइड में ही होता है। फ्लूइड मतलब वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी। फ्लूइड मतलब फ्लो करने वाली चीज़, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग किस में देखेंगे? फ्लूइड में ही स्पेशली देखेंगे। ओके, दैट्स माय बुओयंट फोर्स। तो ये दोनों के लिए होता है, पार्शली और फुल्ली इमर्स। मतलब अब ये बॉटल पार्शली थी ना, फिर इसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बुओयंट फोर्स था, इसको क्या हुआ, कम बुओयंट फोर्स था, इसीलिए वो अंदर चली गई। इसमें क्या हुआ, बॉटल में फोर्स ज़्यादा था तो ये क्या हुई, ऊपर तैर रही है। ओके, सो वी कैन सी बुओयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। बुओयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट and density of liquid. What is volume of the object? The buoyant force is more if the volume of the dipping object is more. मतलब अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा कॉक डाला, ढक्कन, बॉटल का ढक्कन, एक छोटी बॉटल का ढक्कन डाला, ठीक है। छोटी बॉटल का ढक्कन डाला, अगर वो प्लास्टिक का होगा तो क्या होगा, तैरेगा ज़रूर, लेकिन उसमें से पानी कितना बाहर निकलेगा, कुछ तो पानी, जितना वो अंदर डाल, जितना ऑब्जेक्ट हम लोग अंदर डाले तो क्या होता है, पानी बाहर निकला, तो कुछ पानी वो बाहर डिस्प्ले करेगा, है ना, बाहर निकाल देगा। और अगर हमने बड़ी बॉटल का ढक्कन डाला तो क्या होगा, ज़्यादा पानी बाहर आएगा ना, है ना, मतलब वो क्या करेगा, ज़्यादा जगह लेगा। सो बुओयंट फोर्स इज मोर इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। अगर ज़्यादा फोर्स लगना, बुओयंट फोर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बुओयंट फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो बड़ा ढक्कन होगा उसका पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा और छोटा ढक्कन होगा उसका कम पानी बाहर निकलेगा, है ना। सो दैट मीन्स बुओयंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम के ऊपर उसको फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नाउ मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मोर इज़ द फोर्स ऑफ बुओयंसी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, हम लोग नींबू डाल देंगे, नींबू नहीं, लेमन, पूरा आपका लेमन डाल देंगे, ओके। जैसे लेमन डालेंगे तो क्या होगा, पानी में वो अंदर चले जाएगा ना, पानी में वो अंदर चले जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी पानी में क्या करेंगे, हम लोग 2 चम्मच नमक डालेंगे, तो दैट बिकम सॉल्टी वाटर। और जैसे हम लोग ने उसमें डाल दिया ना वो नींबू, तो क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। You all can try. This is because the density of the liquid, है ना, density of the liquid changes। जो salty water होगा उसकी density अलग होगी और water की density अलग होगी, है ना। So more the density of liquid, more is the force of buoyancy। तो उसको क्या मिलेगी, ज़्यादा force of buoyancy मिलेगा। इसीलिए क्या होगा, salty water में उसको buoyant force ज़्यादा मिलेगा तो वो क्या करेगा, तैरेगा। और सिर्फ खाली पानी में क्या होगा, बुओयंसी कम होगी तो वो क्या होगा, नीचे चले जाएगा। ओके, सो अंडरस्टूड दैट्स व्हाई बुओयंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, नाउ हाउ इज इट डिसाइडेड दैट इन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन लिक्विड विल गेट सिंक इन द लिक्विड, विल फ्लोट ऑन द सरफेस और विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड। तो कैसे हमको पता चलेगा, हम लोग ने क्या करे, पानी में एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बुओयंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। जो भी इसका वज़न होगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो भी वज़न होगा, वो उससे अगर बुओयंट फोर्स ज़्यादा निकला तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। अगर बुओयंट फोर्स कम होगा उसके वज़न से तो क्या होगा, वज़न जीत गया। वज़न मीन्स व्हाट, वज़न मतलब, वज़न का मतलब ये होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगी, चीज़ नीचे की तरफ चली जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा मतलब क्या होगा, बुओयंट फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। तो बुओयंट फोर्स ज़्यादा हुआ तो क्या होगी, चीज़ ऊपर की तरफ चली आएगी, ठीक है। अब द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड इफ द बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। अब दोनों सेम हुए, बुओयंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों भी सेम हुए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा।
अंदर लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा, वो नीचे नहीं चलेगा, सिंक नहीं करेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा, पानी के बीच में तैरेगा वो, है ना। तो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ बुएंट फोर्स। तो बुएंट फोर्स की वजह से ही सबमरीन पानी के अंदर जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो बुएंट फोर्स को ही अपने क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सबमरीन और बड़ी बड़ी शिप हम लोग पानी में डाल पाए। और वो तो कितना ज़्यादा वज़न और लोड लेके चली जाती है ना, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ बुएंट फोर्स। ओके, सो दिस the next is Archimedes principle. The buoyant force goes to Archimedes principle. When an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on its in the upward direction. That's what we have seen. हम लोग ने अभी वही देखे ना कि buoyancy क्या करती है, upward direction में काम करती है, ठीक है। Now this force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. तो ये कितना फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेकिन कितना लगाया कैसे पता चलेगा, तो जितना फ्लूइड उसने बाहर निकाला वो दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो वो फोर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सी वी हैव डन सम एक्सपेरिमेंट। हम लोग ने एक पर्टिकुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग पानी में डालना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उसको वज़न किया, वो उसका वज़न हमको मिला 4 न्यूटन, ठीक है ना। हमारे पास वज़न करने का तराजू रहता है, उससे मालूम पड़ा ये 4 न्यूटन है, ठीक है। वज़न करने से पहले, पानी में अंदर डालने से पहले ही हम लोगों ने फाइंड कर लिया इसका वज़न 4 न्यूटन है। अब क्या किया, मैंने इसको पानी के अंदर डाल दिया। हमको तो मालूम है जैसी चीज़ अंदर जाती है तो हल्की हो जाती है ना, तो पानी के अंदर डाली तो हमारे हाथ में तो वज़न हल्की लग रही है, और फिर जो वज़न कर रहे तो हमको क्या मिला, इसका वज़न कितना मिला, 1 न्यूटन। पहले 4 न्यूटन था, पानी के बाहर इसका वज़न कितना था, 4 न्यूटन था। पानी के अंदर डाले तो इसका वज़न कितना हुआ, 1 न्यूटन हुआ। जैसे इसको अंदर डाले हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या किया इसने, अब ये बकेट जो है ये लबालब भरी हुई है, पूरी तरह से भरी हुई है, इसमें ज़रा से भी गुंजाइश नहीं है पानी की ना। तो जैसे ही इसको अंदर डाले तो क्या हुआ, जितना ये ऑब्जेक्ट होगा ना उतना पानी उसने क्या कर दिया, बाहर डाल दिया। जब हम लोगों ने इस पानी को वज़न किया तो क्या मिला, ये 3 न्यूटन, दैट इज़ 3 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन दैट इज़ 4 न्यूटन। तो इसका जितना वज़न था ना उतना पानी उसने क्या कर दिया, बाहर डाल दिया, उस लिक्विड को बाहर डाल दिया। और जब हम उस लिक्विड को वज़न करेंगे तो पता चलता है कि वो सेम है। दैट वाज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हमको अगर फाइंड आउट करना होगा कि कितना वज़न है उसका पानी के अंदर, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये प्रिंसिपल की वजह से हमको पता चला कि ये जो बाहर जो वज़न है वो जितना पानी बाहर निकला उतना ही पानी क्या हुआ, उसके वज़न के बराबर रहता है। ओके, सो दिस वाज द प्रिंसिपल गिवन बाय आर्किमिडीज, हु वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट एंड अ मैथमेटिशियन विद अ शार्प इंटेलिजेंस। ही फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। तो आर्किमिडीज ही था जिसने क्या किया, when he entered the bathtub for taking bath he discovered the principle। जब वो नहा रहा था तभी उस नहाने के टाइम में उसको पता चला बाथ टब में कि जितना उसका पानी, जितना वो बाथ टब भरा हुआ है, जितना वज़न उसमें डालेंगे उतना वज़न का पानी वो क्या करता है, बाहर डालता है ना। तो जैसे उसको नहाते नहाते उसको ये इजाद हुआ था, इसलिए ही केम आउट इन द सेम स्टेट शाउटिंग यूरेका यूरेका, मीनिंग आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। Okay, so he became famous due to his work in geometry and mechanics. In fact, his knowledge of levers, pulleys, wheels in physics was useful to the Greek army in fighting against the Roman army. तो उन लोग को रोमन आर्मी को ज़रूरत पड़ती थी पुलीज और व्हील्स की, तो वो उसका डिज़ाइनर था, ठीक है। उसकी स्टोरी भी बहुत फेमस है, यूरेका वाली। तो इतना छोटा सा प्रिंसिपल था ये आर्किमिडीज का, जो उसने नाते नाते ईजाद कर लिया, लेकिन कितने बड़े बड़े काम आया ना, जिसकी वजह से आज हम लोग शिप्स और सबमरीन्स ये सब पॉसिबल हुए, ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनी क्वेरीज प्लीज सेंड इन कमेंट सेक्शन।